ये होने वाला है रिग्रेसर्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट का एपिसोड नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11। हमने अपने लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि जो अपनी योंगवी होती है वो लिम को एक बंदे की फोटो दिखाती है जो कि एक बच्चा होता है लेकिन सुपर ह्यूमन होता है, और लिम बोलता है कि मैं इस बच्चे को कैसे ना कैसे अपनी टीम में ला के ही रहूंगा। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लिम और लिली होते हैं वो दोनों के दोनों मार्केट आए होते हैं, और आप लोगों को बता दूं ये यहाँ उस बच्चे से मिलने के लिए ही आए होते हैं। लिली लिम से बोलती है कि तुम मुझे चिकन कब खिलाओगे। लिम उससे बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, मैं तुम्हें चिकन खिलाऊंगा, लेकिन पहले जैसा मैंने तुमसे करने के लिए कहा है तुम एकदम वैसा ही करना। लिली बोलती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक सलून में आ जाते हैं, और ये सलून उसी बच्चे की मॉम का होता है जिस बच्चे की लिम को तलाश होती है। अब उसके लिम वहाँ सलून में बैठ के अपने बाल कटाने लग जाता है, और वो उस लेडी से बोलता है कि मुझे आपकी शॉप में बहुत सारे ऐसे टॉयज दिख रहे हैं। वो लेडी उसको बोलती है कि हाँ ये सब के सब टॉयज मेरे बेटे ने बनाए हैं, देखो ये तुम्हें अच्छे लग रहे हैं ना। वही हमें दिखाया जाता है कि जो लिली होती है वो भी वहाँ पे एक सोफे में बैठी होती है, और वो लिम से ऐसी बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, मतलब ये सारा का सारा इनके प्लान का हिस्सा होता है, ठीक है। लिम बोलता है नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे एकदम शांति से बैठे रहो। वहीं अब लिली वहां से एक टॉय उठाते हुए बोलती है कि ये टॉय सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, आखिर ये क्या है। लिम उससे बोलता है कि तुम उन्हें मत उठाओ, वो टूट जाएंगे, उनको कुछ भी मत करो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो टॉय होता है वो एक चिकन का होता है, मतलब वही मुर्गी का। और लिली बोलती है कि ये सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा ही चिकन खाती भी हूँ। और तभी वो लेडी बोलती है कि तुम्हें पता है ये सब के सब टॉयज मेरे बेटे ने बनाए हैं, अगर तुम चाहती हो तो तुम इसे ले जा सकती हो बेटा। और वही लिम भी मतलब थोड़ा ऐसी बहाने बनाते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन ये जो मेरी लिटिल कजिन है ये थोड़ी टॉयज के साथ ज्यादा ही खेलती है, मतलब देखोगे इसमें बता रहा हूँ अभी भी आपको, ये सारा का सारा इनका प्लान है, ठीक है। और फिर इसके बाद लेडी बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे टॉयज हैं। अब उसके बाद लिम धीरे धीरे अपने मुद्दे पे आता है और उस लेडी से बोलता है कि आखिर आपका सन कितना बड़ा है। वो लेडी बोलती है कि वो अभी सिर्फ 13 साल का है। फिर उसके बाद लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जैंग योंगशिन ये बेटा है एक हेयर सलून ओनर का, और इसके पास सेवेंथ सिंड्रोम है। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि जो सेवेंथ सिंड्रोम होती है ये एक ऐसी सिंड्रोम होती है जो कि अपेयर होती है बहुत कम संख्या में बच्चों के अंदर, जिससे कि उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आ जाता है। तो आप यही समझो कि जो ये बच्चा है जैंग योंगशिन ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है अपनी एज के हिसाब से। हमें पता चलता है कि इसकी वजह से जो जैंग योंगशिन है वो सोसाइटी में बहुत कंपेरेटिवली लो जाता है, और वो दूसरों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता। वो बोलता है कि अदर सुपर ह्यूमंस की तरह मुझे जैंग योंगशिन को एकदम नेचुरल मैनर में ही अप्रोच करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले मुझे यहाँ पे एकदम अच्छी खासी पहचान लेनी पड़ेगी, और इसलिए ही जो अपना लिम है वो ये सब कुछ ड्रामा भी कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो जंग योंगशिन होता है वो अपने रूम में बैठा होता है, और उसको बाहर की सारी आवाजें आ रही होती हैं। उसकी मॉम लिम को बताती है कि इवन अभी भी जो मेरा बेटा है वो जरूर अपने बैकरूम में कुछ ना कुछ चीजें बना रहा होगा। लिम बोलता है कि अरे अगर ऐसा है तो क्या मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। उसकी मॉम बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसको हमारी चीजों पे ध्यान जा ही नहीं रहा होगा क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है। अब उसके लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है और अगर वो एक सही में सुपर ह्यूमन है तो मैं श्योर हूँ कि वो इस माना को टेस्ट कर पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बच्चा होता है उसको भी अब धीरे धीरे माना का ऑरा आने लग जाता है, और फिर वो रूम खोलते हुए सलून में आता है और बोलता है कि मॉम क्या आप ओके हैं। उसकी मॉम बोलती है कि हे बेटा आज आखिर तुम अचानक से यहाँ सलून में कैसे आ गए, तुम तो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलते थे। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये इमिडिएटली अपने रूम से बाहर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये माना डिटेक्ट कर सकता है और ये सच में एक सुपर ह्यूमन है। और फिर उसके बाद लिम लिली की तरफ को अपना प्लान स्टार्ट करने के लिए बोलता है, और फिर जो लिली होती है वो अचानक से उस बच्चे के पास जाती है और वो चिकन लेते हुए उससे बोलती है कि हे क्या इसको तुमने बनाया है, आखिर ये इतना ज्यादा क्यूट कैसे हो सकता है, आखिर तुमने इसको कैसे बनाया। योंगशिन बोलता है कि हाँ इसे मैंने बनाया है, क्या तुम ये जानने में क्यूरियस हो। लिली बोलती है हाँ आखिर तुमने इसे कैसे बनाया। और मतलब वही लिली बच्ची है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और बोलती है कि वाह तुम सच में बहुत ज्यादा औसम हो। और वो बच्चा मतलब उसके जाल में फंस जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं ये इतना भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है, मतलब समझ रहे हो बच्चे को लपेट लिया भाई इसने। और फिर उसके बाद वो बच्चा लिली से बोलता है कि औसम औसम क्या तुम्हें चिकन सच में पसंद है। लिली बोलती है हाँ मुझे चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम्हें भी चिकन पसंद है। वो बच्चा
बोलता है नहीं मैं चिकन नहीं खाता, मेरे को पिज्जा ज्यादा पसंद है। लिम अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि ये अभी भी कोरियन बोलने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रही है, लेकिन फिर भी इसने अच्छा ट्राई किया। और फिर उसके बाद वो बच्चा लिली से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे पास अंदर और ऐसे ही टॉयज हैं, तो क्या तुम मेरे साथ अंदर आना चाहोगी? लिली बोलती है हाँ हाँ मैं सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और वही लिम का रिएक्शन होता है, मतलब कि बकरा अब जाल में फंस चुका है। अब उसके बाद वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि शिन आखिर लोगों से ऐसे कैसे बात कर रहा है। वो तो आज से पहले कभी भी ऐसे किसी के साथ सोशली बात करता ही नहीं था। और वही लिम भी अपने मन ही मन में थोड़ा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये बच्चा उस लिली के जाल में कैसे फंस गया। लेकिन खैर जो भी है, लिम बोलता है कि हमें जैंग योंगशिन को अपनी टीम में रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा सुपर ह्यूमन है जो कि हमारे लिए इक्विपमेंट्स बनाएगा और फ्यूचर में जाके उनका जो वर्थ होगा वो 100 ऑफ बिलियन से भी ज्यादा होगा। तो इसलिए कैसे ना कैसे हमें उसे अपनी गिल्ड में लाना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो जैंग योंगशिन होता है वो गिल्ड का मेंबर बन चुका होता है। उस दिन के बाद से वो अपने लिम के ज्यादा ही क्लोज आ जाता है और साथ ही साथ उसने उनके लिए गिल्ड के कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स भी बनाए होते हैं और मतलब अब वो कम्प्लीटली टीम 7 का एक मेंबर बन चुका होता है। मतलब भाई लिम ने क्या जाल फेंका यार उसको फंसाने के लिए। अब उसके बाद हमें कुछ दिनों और बाद का सीन दिखाया जाता है। लिम और लिली कहीं को जा रहे होते हैं और लिम लिली से बोलता है कि ये उरुक चीफ्टेंस का जो लेदर है वो एकदम वर्थ है अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म के लिए। तुम आखिर इस बारे में क्या सोचती हो बच्ची? लिली बोलती है वाओ ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा नाइस है और इवन मेरे जो कपड़े हैं उसमें तो चिकन और पिज्जा शेप्स भी हैं। और भाई क्योंकि ये उसने बच्चे ने सिला होता है योंगशिन ने और उसको लिली पसंद आ गई होती है तो इसने अपने लिए लिली के भी पसंद के और अपना पसंद का भी डिजाइन दोनों डाल दिए होते हैं लिली के कपड़ों पे। और उसके बाद जो अपना वैंग वो होता है वो लिम से बोलता है कि सर आखिर मेरी कॉम्बैट यूनिफॉर्म का क्या हुआ? लिम उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसी कोई यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी हमारी टीम के टैंकर हो। लिम अपने मन ही मन में बोलता है कि पहले मुझे सारी की सारी प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए। और गाइस बता दूं अब लिम को उस मिशन पे जाना है जो कि उसे पिछले एपिसोड में अपनी योंगवी ने दिया था। मतलब उससे कहा नहीं था कि ये गवर्नमेंट मिशन है, तो योंगवी उससे बोलती है कि जो ऑन साइड सपोर्ट टीम है उनकी भी प्रिपरेशंस फिनिश हो चुकी हैं, तो हमें जल्दी से वहां के लिए निकलना चाहिए। और लिम भी बोलता है कि ठीक है फिर चलते हैं। और क्योंकि लिम ने बाल कटाए होते हैं तो योंगवी उससे बोलती है कि हे सर क्या आपने अपने बाल कटाए हैं? ऐसी हेयर स्टाइल मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत आती होगी ना। और उसके बाद हमें सीधा साइड का सीन दिखाया जाता है और वही साइड जहाँ पे गेट खुला होता है बी टाइप का। और वहां पे जाके लिम और बाकी बंदों को पता चलता है कि जो बाकी की 3 गिल्ड होती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 4 टोटल गिल्ड को मिशन मिला होता है जो कि कंबाइन मिशन होता है। तो वहां पे जाके उन्हें पता चलता है कि क्योंकि व्हाइट हाउस गिल्ड वाले थोड़े लेट हो गए तो वो 3 गिल्ड वाले निकल लिए आगे को। योंग भी बोलती है कि हु द हेल सेड दैट, मतलब ऐसा किसने कहा तुमसे कि व्हाइट हाउस गिल्ड वाले लेट हो गए? ये गिल्ड का मिशन वैसे भी टोटल 4 गिल्ड्स को साथ में करना था। जो 4 गिल्ड थी अपनी व्हाइट हाउस गिल्ड, वॉरियर गिल्ड, ब्लैक हाउंड गिल्ड और रेड शार्क गिल्ड। और लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये जो बाकी 3 गिल्ड वाले हैं ये जरूर हमको पीछे रखना चाहते हैं। और फिर लिम योंगवी से बोलता है कि इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि हम उनके साथ गए या नहीं गए, हम अपने प्लान के हिसाब से यहाँ से निकलेंगे। और वही जो योंगवी होती है वो बोलती है कि अगर तुम अभी भी यहाँ से निकलते हो तो तुम लोग लगभग लगभग उनके बराबरी में ही पहुंच जाओगे, तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और लिम बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ज्यादा डिसअपॉइंटेड मत हो, हम वहाँ पे कुछ ना कुछ जाके कर ही लेंगे, क्या पता हमारी किस्मत उन लोगों से कुछ ज्यादा अच्छी हो। और फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी वगैरह लेकर उस गेट के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। लिम बोलता है कि वो सारे लोग तो बहुत आगे निकल चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये वैसे भी एक डंजन है। और डंजन गाइस आप लोगों को बता दूं, मतलब जो अंडरग्राउंड मिशन होते हैं उन्हें डंजन बोलते हैं। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि पहले तो मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि मैं उन सारी गिल्ड वालों के साथ साथ में कैसे फाइट करूंगा, लेकिन सही है उन लोगों ने खुद ही हमको अपने रास्ते से हटा दिया। वहीं में पता चलता है कि ये लोग जिस जगह पे जा रहे होते हैं, मतलब ये जो गेट होता है यहाँ की जो जगह होती है इसका नाम होता है लेबिरिंथ। लिम बोलता है कि इसके जो इनिशियल डिफिकल्टी लेवल था वो था सिर्फ बी क्लास का, लेकिन जब यहाँ पे कुछ फेल्ड सब्जुगेशंस हुए तो उसके बाद इसका जो क्लास है वो ग्रेजुअली रोज अप हुआ और ये वर्स्ट डेंजर बन गया। और उतने में लिम आगे से देखता है कि उनकी गाड़ी के आगे से कुछ और गाड़ियां रुकी होती हैं। वो गाड़ी से उतरते हुए वैंगो से बोलता है कि वैंगो तुम यही रुको और हमारे व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करो। और जब लिम आगे जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि जो बाकी गिल्ड के बंदे पहले ही एंटर हो चुके होते हैं, उनमें से कुछ बंदे जो डंजन में आए थे वो मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। लिम बोलता है कि इनकी यूनिफॉर्म देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदे हैं ये रेड शार्क गिल्ड के बंदे हैं। और हमें पता चलता है कि ये लोग मॉन्स्टर में इसलिए कन्वर्ट हो चुके होते हैं क्योंकि इनको एक ज़ॉम्बी ने स्टंग कर दिया था, मतलब
काट लिया था। और लिम ऐसा भी बोलता है कि ये लोग जरूर अपने बाकी के मेंबर्स से अलग हो गए होंगे, मतलब जो 3 गिल्ड गई है उनमें से 2 गिल्ड से ये लोग सेपरेट हो गए होंगे। और वो बोलता है कि अच्छा ही हुआ कि ये लोग सब साथ में उस ज़ॉम्बी के शिकार नहीं हुए, नहीं तो ये लोग बहुत ज्यादा हो जाते। और फिर लिम वेंगो से बोलता है कि वेंगो जाओ फिर अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स यहाँ पे शो करो। वेंगो बोलता है क्या मैं अकेला? लिम उससे बोलता है हाँ तुम अकेले, तुम्हारे पास अपनी रॉक एबिलिटी है जिसकी वजह से अगर उन ज़ॉम्बीज ने तुम्हें काट भी लिया तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हमको उन लोगों ने इंजेक्ट कर दिया तो हम लोग उनके इंजेक्ट से अफेक्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो अपना वेंगो होता है वो थोड़े बहाने मारने लग जाता है, लेकिन लिम उसे अचानक से धक्का देता है और बोलता है कि तुम एक विम्पत बनो, और वो जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो लोग अपने वेंगो के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और फिर वेंगो अपनी बॉडी को रॉक में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और बोलता है कि मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इसकी जो पेट्रिफिकेशन वाली स्टेज है वो पहले के मुकाबले ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और लिम वेंगो से ऐसे भी बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें इन्हें मारना नहीं है क्योंकि ये लोग ह्यूमंस हैं। वेंगो बोलता है क्या, तो आखिर मैं इनसे कैसे फाइट करूं? लिम बोलता है कि ये तुम खुद फिगर आउट करो। और फिर उसके बाद वेंगो एक दो बंदों को तो मतलब थोड़ा बहुत मारता है और वो खुश हो जाता है कि मैं इनको मार पा रहा हूँ, और फिर वो ऐसी मतलब और ज्यादा एफर्ट्स करने लग जाता है। वहीं जो लिली होती है वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, क्या हम लोग इन्हें बर्न करके खत्म नहीं कर सकते हैं? लिम बोलता है नहीं, ये लोग सिर्फ सिविलियंस नहीं है बल्कि ये गिल्ड के मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को ऐसे रैंडमली स्ट्राइक डाउन करने के बारे में मत सोचो। और लिम बाकी के टीम मेंबर्स से बोलता है कि एवरीवन फ्रॉम द सपोर्ट टीम, क्या तुम लोग भी अपने काम के लिए रेडी हो? वो जो 3 बंदे लिम की टीम में नए आए होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है यस सर, मैंने तो अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। लिम बोलता है ये एज एक्सपेक्टेड, हम इसको यूज करेंगे अपने कंपनसेशन को क्लेम करने के लिए, क्योंकि हम उन गिल्ड वालों के बंदों को बचा रहे हैं तो उसके बदले में हमें भी तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरा भाई बोलता है कि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन फिनिश कर ली है और जो इंसेक्ट रिपेलेंट सूट्स हैं मैं उनको ले आया हूँ। लिम बोलता है बहुत बढ़िया, तुम भी बहुत फास्ट हो, चलो जल्दी से सारे के सारे इन सूट्स को पहन लो। वहीं तीसरा भाई बोलता है कि मैं भी एंटीडोट्स को ले आया। लिम बोलता है ग्रेट, ये कोर ऑफ डंजन्स अटैक है तो इससे वो सारे के सारे बंदे नॉर्मल हो जाएंगे। वहीं जो अपना वेंगो होता है वो उनसे फाइट कर रहा होता है। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि वेंगो ने जिन बंदों को पहले निपटा दिया वो तो रेड शार्क के ऐसे ही ऑन साइड सपोर्ट मेंबर्स होंगे, लेकिन अब जो बचे हुए बंदे हैं जो कि वेंगो के ऊपर भारी पड़ रहे हैं वो बंदे मेरे ख्याल से इनकी टीम के सुपर ह्यूमंस होंगे। और फिर लिम सिर्फ अपनी कुछ उंगलियों की अटैक से, मतलब ये मार्शल आर्ट्स के अटैक है शायद, उन्हीं की मदद से 1 2 3 ऐसे करके काउंट करता है और सारे के सारे बंदों को निपटाते जा रहा होता है। मतलब लिम ने इन्हें मारा नहीं होता है, सिर्फ इन्हें बेहोश किया होता है ताकि इनको एंटीडोट दे सके। और वही वेंगो भी एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर वो इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे कर दे रहा है। फिर लिम बोलता है कि अब मुझे और कोई नया बंदा तो नहीं दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन यहाँ पे अब क्लियर हो चुकी है। और फिर उसके बाद लिम वेंगो से बोलता है कि वेंगो इन सबको एकदम लाइन वाइज लेटा दो। वही लिम बोलता है कि जो भी चीजें प्रिपेयर की गई थी लेबिरिंथ ऑफ द करप्टेड सोल वाले मिशन के लिए, उनमें से एक चीज है ये आउटस्टैंडिंग एंटीडोट जो कि ज़ॉम्बीज के पॉइजन को कम कर देगी, और जितने भी बंदे मॉन्स्टर बने हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हो जाएंगे। वही हमें पता चलता है कि इनको जिस ज़ॉम्बी ने काटा होता है वो एक बी होती है। लिम बताता है कि एक बार जब ज़ॉम्बी इन्हें काटता है तो 10 मिनट के बाद इनके बिहेवियर में एकदम अलग सा ही चेंज आने लग जाता है, और आधे घंटे के बाद ये लोग एकदम ज़ॉम्बीज के हाइव बन जाते हैं, मतलब मॉन्स्टर बन जाते हैं, और जो भी ज़ॉम्बी इनसे करवाएगा वैसा ही करते हैं। और वही लिम बोलता है कि मैं इनको देख के क्लियरली बता देता हूँ कि इनको 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं जब से पॉइजन हुए हैं, सो इवन हम इनके ऊपर एंटीडोट यूज भी करेंगे तो उसका इफेक्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, और इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। और फिर उसके बाद लिम सभी से बोलता है कि सारे के सारे थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं इनके ऊपर एक स्पेल यूज कर रहा हूँ। और फिर लिम उनके ऊपर अपना कुछ स्पेल यूज करने लग जाता है, एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 11 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लिम होता है उसके हाथ में कुछ एंटीडोट होती है। लिम बोलता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास टैलेंट होता है वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है और ज्यादा फोकस कर सकता है, लेकिन उसके जो सर्वाइवल रेट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और जो मेरे जैसा बंदा है वो ऐसी सेवरल स्किल्स छुपा के रखता है जो कि वो रिवील नहीं करता है, और टाइम आने पे ही उसको रिवील करता है। हमें पता चलता है कि जो लिम होता है वो यहाँ रिग्रेस होने से पहले यानी कि अपनी पिछली लाइफ में बहुत सारे डायमेंशंस में ट्रेवल करके आया होता है, जैसे कि गेया कॉन्टिनेंट जहाँ से अपनी लिली आई है, और साथ ही साथ मुरिम, अंडरवर्ल्ड और एक बायरन कॉन्टिनेंट, ऐसी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में। वो बोलता है कि मैं इतने सारे डायमेंशंस में ट्रेवल करने के बाद भी सरवाइव कर चुका हूँ, और ये सब कुछ हुआ है मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स की मदद से जो कि मैंने ट्रेवलिंग के थ्रू सीखी। और वो बोलता है कि जो स्पेल मैंने इनके ऊपर
ऊपर यूज किया है वो भी उन्हीं सब टेक्निक्स में से एक है जिसकी मदद से मैं इन लोगों को अपने अंडर कंट्रोल कर पाऊंगा। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो लिम होता है वो अचानक से एक सीटी बजाता है और उतने में ही वो जो रेड शार्क वाले बंदे होते हैं वो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। लिम उन सभी को बोलता है कि सुनो सारे के सारे इधर अटेंशन दो, तुम सारे लोगों को अब से मेरे साथ फाइट करनी है, ठीक है। वो सारे के सारे बंदे लिम से बोलते हैं ओके अंडरस्टूड। और फिर लिम बोलता है कि क्योंकि तुम लोगों ने अब मुझे एग्री किया है तो चलो सारे के सारे ज़ॉम्बी बीस को हंट करना शुरू कर दो। अब उसके बाद जो वैंगो होता है वो लिम से बोलता है कि टीम लीडर मैंने क्वीन बी को पकड़ लिया है लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी बची हुई बीज हैं। लिम उससे बोलता है ओके तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर वो लिली से बोलता है कि लिली अब तुम्हारी बारी है, बची हुई सारी की सारी मक्खियों को जला दो। और फिर लिली बहुत ज्यादा खतरनाक वाली फायर वहाँ पे लगा देती है और सारी की सारी बीज वहाँ पे बर्न हो जाती हैं। लिम अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये जो रेड शार्क वाले मेंबर्स हैं ये इतने ज्यादा कोऑपरेटिव होंगे। वहीं अब जो 3 भाइयों में से एक भाई होता है वो लिम के पास आता है और बोलता है कि टीम लीडर आपको तो नहीं लगता कि ये जो भी काम है रेड शार्क वाले बंदों के साथ ये थोड़ा स्केची टाइप का है। लिम बोलता है नहीं, किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि मैंने इनके ऊपर कुछ स्पेल किया है क्योंकि सभी को तो यही लगेगा कि ये लोग मुझे अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं और इसलिए ये लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और वैसे भी अब क्योंकि एंटी इंसेक्ट सूट इंस्पेक्शन हो गया है तो क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये जो बीज वाला काम होता है ये सारी की सारी मक्खियां मर चुकी होती है। और फिर लिम नोटिस करता है कि कोई यहाँ को इनकी तरफ को आगे बढ़ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ और बंदे आ चुके होते हैं और इस बार ये बंदे दूसरी गिल्ड के होते हैं और आई गेस ये भी मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदे होते हैं ये होते हैं वॉरियर्स गिल्ड के। और उसके बाद जो लिली और बाकी लोग होते हैं उन्होंने इनको भी स्पेल में डाल दिया होता है और लिम अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि इनको भी हमने अपने स्पेल में डाल दिया है और सभी को यही लगेगा कि ये लोग भी हमारे ऊपर ग्रेटफुल हैं। और फिर उसके बाद लिम अपने मनी मन में बोलता है कि आखिर अब क्या होने वाला है आगे। जितना मैंने सोचा था ये सब कुछ उससे बहुत ज्यादा इजी जा रहा है लेकिन जो भी असली समस्या है वो तो आगे होगी। और उसके बाद गाइस हमें पता चलता है कि इनको इस डेंजर में आए हुए लगभग 4 दिन हो चुके होते हैं और 4 दिन से ये लोग ऐसी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स से निपट रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो अपना एक बंदा होता है जो कि साइंटिफिक टीम का होता है वो लिम से बोलता है कि टीम लीडर जो यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने हमारी बहुत सारी चीजों पे नुकसान पहुंचाया है। वहीं जो लिली होती है वो सीटी बजाती है और जितने भी लोग कंट्रोल में होते हैं वो सारे के सारे लोग दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और दोबारा से जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। लिम अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मेरे लिए अभी चीजें थोड़ी सी आसान हो गई हैं क्योंकि जो लिली है वो इन सारे के सारे बंदों को कंट्रोल कर रही है जिसको मैंने स्पेल में डाला है, जिसकी वजह से मेरा काम इन बास्टर्ड्स को कंट्रोल करने का इजी हो गया। लिम अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि अभी मैंने बहुत सारी चीजों को प्रिपेयर कर लिया है वेरियस सिचुएशंस के लिए लेकिन अभी तक तो सब कुछ लगभग स्मूथ जा रहा है लेकिन मुझे फिर भी केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जो इनका बॉस टियर का मॉन्स्टर है हमने अभी तक उस मॉन्स्टर को नहीं निपटाया है। और गाइस अब इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि होता है डिमोनिक मिरर बैट और ये लगभग मिड पॉइंट का बॉस होता है, मतलब बॉस से एक कदम नीचे वाला जो बंदा होता है। और इसकी जो स्पेशलिटी होती है वो होती है इसकी सींगों पे लगा हुआ मिरर जिसका यूज करके ये किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। और फिर उसके बाद लिम अपने बंदों से बोलता है कि सारे के सारे लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ, सारे के सारे व्हीकल्स को पीछे करो। लिम अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि जो रेड शार्क और वॉरियर्स गिल्ड के बंदे हैं उनको हमने अपने कंट्रोल में कर रखा है तो उनका ब्रेन पहले से ही वॉश्ड है तो ये जो मिरर है ये उनके ऊपर वर्क नहीं करेगा। ये जो मॉन्स्टर है ये अपने मिरर की वजह से बंदों को इल्यूजन दिखाता है जो भी इस मिरर को देखता है और उनको अपना पपेट बना लेता है। लेकिन ये लोग पहले से ब्रेन वॉश्ड है तो इनके ऊपर ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन जो हमारी व्हाइट हाउस गिल्ड के बंदे हैं उनको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो लोग ब्रेन वॉश हो सकते हैं और उसके पपेट बन सकते हैं। और वहीं जो लिम होता है वो वेंगू से बोलता है कि वेंगू तुम उस मिरर की तरफ को बिल्कुल भी मत देखना। लेकिन जो वेंगू होता है वो ऑलरेडी मिरर में देख चुका होता है। लिम एकदम गुस्से में बोलता है यू फकिंग पुशओवर सन ऑफ बिच। और वहीं जो लिम होता है वो लिली को ऑर्डर देता है कि लिली इनको ब्लॉक करो यहाँ को आने में अपनी फायर की मदद से। लिम बाकी सारी टीम वालों से पीछे जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम सारे के सारे मूव बैक करो लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे, मैं इस मॉन्स्टर से निपटूंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। वहीं जो लिली होती है वो लिम से बोलती है कि तो क्या अब मुझे ये सब कुछ जला देना चाहिए। लिम बोलता है कि यूजुअली मैं इससे कहता था कि तुम ये सब कुछ मत करो लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे लिली की हेल्प लेनी पड़ेगी। और फिर वो लिली से बोलता है कि चलो फिर इस सब को रेड ऑफ फायर करो। अब उसके बाद लिम अपना स्टेल्थ भी यूज कर लेता है और फाइटिंग करनी शुरू कर देता है। अब अचानक से वो जो चमगादड़ होता है वो कहीं गायब हो जाता है और लिम बोलता है कि आखिर वो डिमोनिक मिरर
मिरर बैट कहाँ गया। वहीं हमें पता चलता है कि वो जो चमगादड़ होता है उसके ऊपर स्टेल्थ काम नहीं कर रहा होता है और वो अपना अटैक दोबारा करना शुरू कर देता है। लिम लिली को जैसे तैसे उसके मिरर से बचाता है और लिम बोलता है कि अपने मन ही मन में ये जिस हिसाब से उड़ रहा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है और मुझे अभी के लिए शायद रिट्रीट कर लेना चाहिए। अभी मैं इससे नहीं निपट पाऊंगा, लेकिन मुझे इसके पैटर्न का कुछ ना कुछ आइडिया तो लग चुका है। और अब उसके बाद लिम पीछे आ जाता है और उसकी टीम वाले उससे बोलते हैं कि टीम लीडर आप वापस आ गए। फिर उसके बाद लिम अपनी टीम वालों से बोलता है कि सुनो, अब मैं तुम सारे बंदों को एक्सप्लेन करता हूँ कि तुम लोगों को क्या क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी इससे निपटना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले सीन में उन लोगों की फाइट दोबारा स्टार्ट हो गई होती है। लिम बोलता है कि चलो फिर इक्विपमेंट टीम वालों अब तुम्हारी बारी है। और वहीं जितने बंदे उन लोगों ने फंसा रखे थे उन्होंने उन सबके हाथों में मिरर पकड़ा रखे होते हैं और वो जो चमगादड़ होते हैं वो जब अपने मिरर स्पेल का यूज करते हैं तो उस मिरर की वजह से उनका स्पेल उन्हीं के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पे एकदम गिर जाते हैं। और जो लिम होता है वो पीछे से आके उन सारे चमगादड़ों के ऊपर अटैक करता है और फिर जो लिली होती है वो अपने फायर की मदद से उन सभी को जला देती है। और मतलब जो लिली होती है वो थोड़ी सी खुश हो रही होती है कि उसने अकेले अपने एक ही अटैक से उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। और फिर उसके बाद वो जो डिमोनिक चमगादड़ों का लीडर होता है वो इसकी तरफ को आगे बढ़ने लग जाता है और उसने शील्ड भी लगाई होती है। लिम बोलता है कि अच्छा तो ये शील्ड भी यूज कर रहा है और वहीं लिम भी लिली की मदद से अपनी डबल शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। और फिर उसके बाद लिम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि ये मॉन्स्टर की स्पीड कितनी ज्यादा तेज है, फर्क इससे पड़ता है कि ये आखिर अटैक्स को कितनी देर तक डॉज कर पाता है। और फिर उसके बाद कुछ अटैक करने के बाद लिम अपना फाइनल अटैक इस मॉन्स्टर के ऊपर करता है और बोलता है कि मैं तुमसे ये मिरर ले रहा हूँ, ठीक है। और लिम उसको मारते हुए उससे वो मिरर ले लेता है। और फिर उसके बाद वो लोग अपने लगभग एंडिंग स्पॉट पे पहुंच चुके होते हैं, मतलब यही गेट के अंदर उनका मेन मॉन्स्टर से सामना होगा। और लिम बोलता है कि सारे के सारे बंदे कोई भी अपने गार्ड डाउन मत करना। वही लिली बोलती है कि आखिर ये पुश ओवर ऐसा कब तक रहेगा, क्योंकि पुश ओवर के ऊपर भी लिम ने अपना जो स्पेल होता है वो कर दिया होता है, नहीं तो उसको बैट अपने कंट्रोल में कर लेता। लिम बोलता है कि मैं उसको ऐसा ही रहने दूंगा जब तक हम लोग बॉस को डिफीट नहीं कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा ब्रेन वॉश हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसे फ्री नहीं किया। और वहीं अब हमें अंदर इनका बॉस दिखाया जाता है जो कि मतलब दिखने से ही थोड़ा डरावना सा लग रहा होता है। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 12 भी खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार। चैप्टर नंबर 13 की स्टार्टिंग में हम लोगों को पता चलता है कि जो इनका बॉस लीडर होता है ये होता है द स्पिरिट हंटर। हमें पता चलता है कि ये बंदा कुछ लैंग्वेज यूज कर रहा होता है, लेकिन ये लैंग्वेज लिम और उसके बाकी बंदों को किसी को भी समझ में नहीं आ रही होती है। अब लिम अपनी विसल बजा के अपने सारे बंदों को ऑर्डर देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं जो वैंगो होता है वो अटैकर्स में सबसे आगे होता है और बोलता है कि हग्स हम सबसे आगे हैं तुम्हारा वेलकम करने के लिए। और अपनी बॉडी को स्टोन में ट्रांसफॉर्म करते हुए वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब भाई क्योंकि इनका बॉस लेवल का मॉन्स्टर है तो इसको अटैक करना इतना भी ज्यादा आसान तो नहीं होगा, तो जो वैंगो होता है वो थोड़ा थोड़ा मतलब कमजोर पड़ रहा होता है इसके आगे। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये थोड़ा बहुत शेकी है लेकिन ये फिर भी अपना बहुत अच्छा ट्राई कर रहा है। वैंगो ये मोमेंट तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इसी मोमेंट के लिए तुम ट्रेनिंग कर रहे थे, इन सबको अपना जलवा दिखा दो। वहीं अभी जो मॉन्स्टर होता है ये अपना एक अटैक यूज करता है जो कि होता है स्पिरिट बाइंड, जिसकी मदद से जो भी वाइड रेंज में चार्म होता है, जो भी मैजिक वगैरह का होता है, उन सबको ये अपना पपेट बना सकता है। लेकिन लिम बोलता है कि ये मैजिक हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सारे के सारे बंदे ऑलरेडी मेरे स्पेल के अंदर है। और साथ ही साथ अब तो मेरे पास ये मिरर भी है जो कि मैंने गेन किया था उस डिमोनिक बैट को हरा के। और फिर उसके बाद मैंने इसमें अपनी भी थोड़ी पावर मिलाई, जिसकी वजह से अब तुम हमारी टीम के किसी भी बंदे का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हो। तो जो ये इसकी स्पिरिट बैंड वाली पावर है ये एकदम यूजलेस है। और फिर उसके लिए जो मॉन्स्टर होता है ये अपनी स्वॉर्ड उठा के अटैक करने वाला होता है, लेकिन उतने में वैंगो इसकी स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ जाता है। और जो लिम होता है वो लिली से बोलता है कि बच्ची अब तुम्हारी बारी है। और फिर उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी सेकंड स्किल का यूज करता है, जिस स्किल का नाम होता है स्पिरिट हंटर्स और डेविल समन। और फिर उसके बाद ये बंदा यहाँ पे अपने डेविल्स को समन करने लग जाता है। लिम बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पे अपने मंकी समनिंग मैजिक का यूज कर रहा है, इसके लिए भी मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी है। और जो लिली होती है वो बहुत
तगड़े तरीके से अपने फायर का यूज करती है और वो जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे जल के राख हो जाते हैं। और लिली बोलती है कि जाओ सारे के सारे चल जाओ। और ये जो मॉन्स्टर का रिएक्शन होता है वो मतलब एकदम चिढ़ चुका होता है कि इसने 2 मिनट के अंदर इसके सारे के सारे समनिंग मॉन्स्टर्स को गायब कर दिया। लिम उससे बोलता है कि गुड जॉब बच्ची, तुमने अपना काम एकदम अच्छे से किया इन मंकी समनिंग को हटाने के लिए। और फिर उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो एकदम तेजी से लिम की तरफ को आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन जो लिम के साथ वाले बंदे होते हैं वो सारे के सारे उस मॉन्स्टर को संभाल लेते हैं। लिम अपने मनी मन में बोलता है कि अभी ये मेरा टाइम नहीं है इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए। मेरा जो मेन गोल है वो ये है कि इस पूरे के पूरे डंजन को यहाँ पे सेफली क्लियर करना और अपना सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट करना। तो इसके लिए मुझे इन बास्टर्ड्स को ही फाइट करने देनी चाहिए। अब उसके बाद फाइट करते करते लगभग 1 घंटा बीत जाता है और ये जो मॉन्स्टर होता है वो एकदम पूरी तरीके से चिढ़ जाता है। और लिम अपने मनी मन में बोलता है कि तो क्या अब मुझे फाइट ज्वाइन करनी चाहिए। और वो विसल बजा के अपने सारे के सारे बंदों को रुकने के लिए बोलता है। फिर लिम उस मॉन्स्टर के आगे आता है और उससे बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, तो चलो अब सारी की सारी चीजों को यहीं पे खत्म कर देते हैं। वो मॉन्स्टर अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है लेकिन लिम को और हमको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। और लिम उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ ऐसा कह रहे हो जिससे पता चलता है कि तुम एक कोवार्ड बास्टर्ड हो, मतलब तुम्हारी मुझसे फट गई है। और फिर उसके बाद लिम बोलता है कि वेल काश तुम मेरी बातें समझ पाओ। और लिम उसके ऊपर एकदम तेजी से अटैक करता है। लिम बोलता है कि कुछ लोगों के पास चॉइस होती है ऐसा रहने के लिए और तुम उनमें से एक हो। लिम अपने मिरर का यूज करते हुए उसको मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, लेकिन लिम बोलता है कि मैं इसको ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहा हूँ इस इल्यूजन मिरर की मदद से। लेकिन इसकी वजह से इसने कुछ देर के लिए अपना गार्ड डाउन कर लिया। और फिर लिम अपना थंडरबोल्ट फिस्ट का यूज करता है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिससे उसकी बॉडी पूरी टूट जाती है। अब जैसे ही उसकी बॉडी टूटती है वो मॉन्स्टर का तो काम तमाम हो जाता है, लेकिन लिम उसकी बॉडी के अंदर एक चीज देखता है जिसका नाम होता है द स्पिरिट स्टोन। लिम बोलता है कि ये एक मैजिक स्टोन है। इस मैजिक स्टोन का जो ग्रेड है वो बाकी सारे मैजिक स्टोन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है और ये एक ऐसा ट्रेजर है जो कि किसी भी मिरेकल को होने में पॉसिबल करता है। और यही स्टोन वो रीजन है कि मैं इस मेज ऑफ द फॉलन स्पिरिट्स यानी कि इस डंजन में आया, तो मैं इसको एकदम अच्छे से यूज करूंगा। और फिर वो उसकी बॉडी से उस स्टोन को निकाल लेता है और अपने हाथ में पकड़ते हुए एकदम हंसने लग जाता है। वही जो लिली बोलती है वो कहती है कि क्या अब हमारा काम पूरा हो चुका है। लिम अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि ये एक बहुत अमेजिंग हार्वेस्ट है, इसकी मदद से मैं अपनी बॉडी को रिफॉर्म करूंगा। और अगर कोई भी बंदा रिफॉर्मेशन को करने में एबल हो जाता है तो वो पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है और फिर वो मार्शल आर्ट्स और बहुत सारे टेक्निक्स को मास्टर कर लेता है। और अब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। मुझे अपनी लाइफ को स्लो डाउन करना पड़ेगा और अपने लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद लिली वो पत्थर को देखते हुए बोलती है कि क्या ये क्या है, आखिर क्या ये कुछ टेस्टी चीज है। लिम उससे बोलता है नहीं, ये तुम्हारे खाने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुमने इसे खाया तो तुम एकदम ट्रबल में पड़ जाओगी। लिली बोलती है कि क्या ये मेरे खाने की चीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या तुम इसे खाओगे। और इतने में ही लिम बोलता है कि ये स्टोन है, लेकिन उसके इतना बोलते ही उसके हाथ से वो स्टोन गायब हो जाता है। अब भाई लिम एकदम शौक में कि आखिर स्टोन गया तो गया कहाँ। वो बोलता है कि ये जो स्पिरिट स्टोन है वो मिलियन से भी ज्यादा की कीमत है इसकी। वो बोलता है कि आखिर वो स्टोन डिसअपियर कैसे हुआ। और फिर वो अपनी वॉच की तरफ को देखता है और उसे पता चलता है कि ये जो वॉच थी वो वॉच मूव करने लग जाती है, मतलब उसमें मूवमेंट होने लग जाता है। और बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उस स्टोन का जितना भी माना था वो इस वॉच ने कंज्यूम कर लिया है। और भाई इसके बाद लिम का पता है कैसा रिएक्शन होता है, ऐसा। गाइस अब इसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और हमें पता चलता है कि जब से ये 4 गिल्ड वाला मिशन हुआ है उसके बाद से जो डिस्ट्रक्शन मिशन है वो अंदर चल ही रहा है। और उस पूरे मिशन को होते हुए आज 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अंदर से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। जो अपनी योंगवी होती है वो उस साइड के बाहर से खड़ी होती है और हमें पता चलता है कि इस जगह पे आया होता है अपना टीम 2 का लीडर अपनी टीम को लेकर। योंगवी बोलती है कि अच्छा तो तुम आ ही गए। वहीं जो टीम 2 का लीडर होता
होता है वो बोलता है कि टीम 2 टीम 7 को एकदम सेफली यहाँ से बाहर निकाल लेगी। योंग भी बोलती है कि जो बाकी के गिल्ड वाले हैं उनको अंदर रेस्क्यू यूनिट भेजने की कोई भी इंटेंशन नहीं लगी। मुझे पता है कि टीम 2 इस चीज की कैपेबल है कि वो अपनी टीम 7 को ले आएगी, तो थोड़ा केयरफुल रहना। और फिर उसके बाद अपने टीम 2 वाले वहां पे गेट के अंदर जाने वाले होते हैं और उतने में हमें पता चलता है कि वो गेट कुछ आवाज करने लग जाता है, मतलब जैसे जब कोई अंदर बाहर हो रहा होता है। योंग भी बोलती है कि वेट, ऐसा लगता है कि गेट में कुछ हो रहा है, सारे के सारे लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि जो अपना लिम और उसकी बाकी टीम होती है वो सारे के सारे उस गेट से बाहर निकलते हैं। टीम 2 वाला बंदा बोलता है टीम लीडर लिम आप आ गए, लेकिन उतने में योंग भी सीधा जाके लिम से चिपक लेती है और बोलती है टीम लीडर। लिम थोड़ा मतलब अजीब सा रिएक्शन देते हुए बोलता है कि आखिर तुम अचानक से ऐसा क्या कर रही हो, मेरी पीठ में बच्ची है, प्लीज मुझे जाने दो। वहीं जो योंग भी होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुमने आने में इतनी ज्यादा लेट क्यों लगाई, और लिम बोलता है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गए जिसकी वजह से मुझे वहां थोड़ी लेट हो गई, लेकिन मैंने सब कुछ वहां पे निपटा दिया। योंग भी बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि आखिर तुम आने में इतनी ज्यादा लेट क्यों लग रही है। लिम मुझसे बोलता है मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। और भाई मतलब ये लव एंगल ना इन लोगों को हर सीरीज में घुसाना ही घुसाना है। फिर उसके बाद लिम बोलता है कि मैं अपने ओवर टाइम का फाइल करने वाला हूँ, तो तुम्हें मुझे इसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। एंड बस यहीं पे हमारा आज का चैप्टर नंबर 13 खत्म हो जाता है।